आप सभी लोगों को मेरी राम राम। और हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 25 श्लोक पर्यंत पिछले सप्ताह पढ़े थे और इस सप्ताह उसके आगे हम लोग यात्रा करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जिस अमृत को अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन को पिला रहे हैं, उन्होंने हम सब लोगों के लिए वही खोल रखा है, हम भी वही पिए। जिसकी जितनी क्षुधा होगी, जिसकी जितनी रुचि होगी, जिसकी जैसी मति गति या भक्ति होगी, रति होगी, उसके अनुसार वो इस अमृत का, इस पीयूष का पान करेगा। तो 25 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बताई थी कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। ये जो आत्मा है ये अचिंत्य है, ये भौतिक कहते हैं कि इस प्रकार इस आत्मा को जब जान जाओगे, ये विनाश होने वाला नहीं है, तब तुम्हें चिंता नहीं होगी। क्योंकि प्रतिपक्ष में खड़े हुए युद्ध करने के लिए जो उद्यत लोग हैं, उनमें तुम्हारे मन में मोह इसलिए हो रहा है, उनकी शरीर नष्ट हो जाएगी इस भय से, इस आसक्ति के कारण तुम्हारे मन में मोह हो रहा है और तुम युद्ध से उपरत हो रहे हो, युद्ध से दूर भाग रहे हो। तो आगे अपनी बात को और दृढ़ता से रखने के लिए या अर्जुन के भ्रम को किस प्रकार से दूर कर सके, इसलिए भगवान जो ये आत्मज्ञान है इसको और आगे बढ़ाते हैं। 5 श्लोकों तक कहेंगे, 26 से लेके 30 तक, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आप सब हमारे साथ गाइए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से मृतम। यहां से हम लोग पढ़ेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य
यहाँ पे भगवान जो आत्मा का ज्ञान है उसी को और आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो अभी तक अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए थे, बड़े बड़े संकटों में, बड़े बड़े कष्ट के समय भी धर्म से विचलित नहीं हुए थे और भगवान के बड़े प्रिय थे। इसी कारण, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से विचलित नहीं होता वो भगवान का प्रिय होता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। वही भगवान का प्रिय मित्र इस समय अपने कर्तव्य को नहीं करना चाहता, अपने कर्तव्य से दूर हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यदि तुम्हें लग रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं कि आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं, वो सदैव नित्य रहती है, सनातन है, पुराण है, अचल है, अस्थिर है। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि मर जाती है तो ठीक है। तो जब कोई चीज मर जाती है या जन्मती है तो उसका विपरीत भी होता है। जो चीज जन्मता है वही मरता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि आत्मा जन्मती है तो मरेगी भी, और जब अगर मर जाएगी तो फिर से जन्म जाएगी। इसलिए यहां खड़े हुए जो लोग हैं प्रतिपक्ष में, उनको तुम मार दोगे तो फिर से जन्म जाएंगे, तो कोई हानि नहीं होने वाली है। तथापि तुम महाबाहो नैव सोचितुम अर्हसि। हे महाबाहु, क्योंकि तुम बलशाली हो, तुम सबको मार सकते हो, तुम बड़े पराक्रमी हो, तुम्हारे मार देने पर भी ये लोग फिर से जन्म जाएंगे, क्योंकि जो चीज नित्य अगर जन्मती है तो वो फिर से मरने वाली भी है, और जो मरने वाली है वो फिर से जन्मेगी। अर्जुन फिर से टस से मस नहीं होते। तो भगवान कहते हैं एक ध्रुव सत्य बताता हूं। ध्रुव सत्य मतलब जो कभी हिल नहीं सकता, जिस सत्य में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी बात को भगवान आगे और बढ़ाकर कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवः जन्म मृतस्य च। कि अर्जुन, जो व्यक्ति जन्म ले ले उसका मृत्यु निश्चित है, ध्रुव सत्य है, और जो व्यक्ति मर गया हो उसका जन्म निश्चित है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान के अपने जन होते हैं वो मरते नहीं, क्योंकि मरना तो शरीर का होता है। जो व्यक्ति मर गया तो उसको तो फिर से शरीर मिलेगी, क्योंकि पाप और पुण्य करने वाले व्यक्ति की ही मृत्यु होती है, उसका ही शरीर मरता है। बाकी जो भगवत प्राप्त, जो भगवत जन है, वे तो मरते नहीं, वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को जो भगवान तथ्य बता रहे हैं उसमें हमें यही सोचना चाहिए कि शरीर के लिए करें। जिसका शरीर मरता है उसको फिर से अपने कर्म के अनुसार जन्म लेना ही होगा, और जो कोई भी धरा पर शरीर लिए घूम रहा है उसको एक दिन मरना ही है। इसलिए हम भी ऐसे कर्म करें कि हम मरे ना, हम अपनी शरीर को छोड़ दें। दोनों में बहुत अंतर है। मरने वाला व्यक्ति भय खाकर रोकर मरता है, और शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अपना समय आने पर शरीर को प्यार से छोड़कर चला जाता है। जैसे हम महामृत्युंजय जप में कहते हैं, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। जैसे बड़ा खरबूजा होता है, देखे होंगे आप लोग, खरबूजे या तरबूजे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो उनकी जो वृंत होती है, जहां से जुड़े होते हैं अपनी लता से, उसको ऐसे धीरे से करोगे तो निकल जाता है, लेकिन जब पक जाता है तब। लेकिन जब कच्चा होता है तो नहीं निकलता, तो बहुत कठिन होता है। उसकी जो बेल लता होती है बड़ी कठोर होती है। कठोर मतलब लचीली और निकलती नहीं जल्दी। वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को अध्यात्म ज्ञान से
इस संसार से ऊपर उठा लेता है तो मृत्यु के समय वो मरता नहीं, वो अपने शरीर को छोड़ देता है बड़े प्रेम से, बड़े आसानी से। तो भगवान वही बात यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये अपरिहार्य है, दुनिया की कोई भी मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर सकती। अपरिहार्य मतलब जैसे दिन और रात को हम नहीं बदल सकते, उसका कोई उपचार नहीं है, देयर इज नो रेमेडी। कहते हैं उसी प्रकार जो व्यक्ति जन्म ले लिया उसकी मृत्यु की कोई रेमेडी नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और जो मर गया उसका भी कोई उपाय नहीं, उसको जन्म लेना ही है, उसको शरीर फिर से लेना ही है। ये बात कहते हैं अगर इस तथ्य को भी तुम देखो तो जो सामने खड़े हुए आपके लोग हैं, फिर इसमें आपको चिंता क्या करनी है? ये मरेंगे और मरने के बाद फिर से आ जाएंगे, फिर उनको शरीर मिलना ही है, इसमें भय की कोई बात नहीं है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर के युद्ध करो। लग रहा है कि अर्जुन उस बात को लेकर अभी उतने उनका भ्रम का निवारण नहीं हुआ। इसलिए आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो दिखने वाली जो शरीर है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, ये शरीर जन्म के पहले नहीं था, अव्यक्त था। अव्यक्त मतलब होता है जो चीज दिखता नहीं। अब अगर आप सोचिए, एक बरगद का पेड़ या कोई भी एक विशाल पेड़ एक दिन एक छोटे से बीज में था, और उस छोटे से बीज से वो बरगद का पेड़ इतना विशाल होता है कि अपनी तरह कई अन्य बरगद के पेड़ों को भी जन्म देता है। बरगद का पेड़ उस बीज में तो था लेकिन दिख नहीं रहा था, लेकिन समय आने पर वो इतना विशाल रूप धारण करता है, और फिर 100 साल 200 साल या 1000 साल 2000 वर्ष बाद वो बरगद का पेड़ फिर दिखता नहीं, कहां चले गया। वैसे ही हम हैं, आज से 100 साल पहले ये जो हमारा शरीर है ये कहां था, और 100 वर्ष बाद कहां होगा। बस इस बीच में हम हैं, दिख रहे हैं। हमने अपने नाम रख, हमने अपनी भाषाएं रख ली, अपने आप को किसी चीज से जोड़ लिया, और हम एक रह रहे हैं इस समय में, फिर बाद में ये चला जाएगा। जैसे आज हम बने हैं, जैसे कोई भारतीय बना है या कोई पंजाबी बना है, कोई गुजराती बना है, कोई तमिलियन है, कोई मारवाड़ी है, कोई क्या क्या है, सब बने हम। ये शरीर के पहले थोड़े ही थे, और शरीर के बाद क्या रहेंगे? कुछ नहीं रहेंगे। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अन्य प्रकार का है। ये सब हमारी जो उपाधियां हैं, ये बीच में कुछ दिन के लिए दिख रही हैं, व्यक्त हैं। व्यक्त होना मतलब जस्ट प्रकट होना, और उसके बाद फिर चली जाएगी। तो कहां चली जाएगी? ये तो संसार की है, संसार में चली जाएगी, लुप्त हो जाएगी, लेकिन तुम वैसे ही रहोगे। ये जो आत्मा है, ये आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रकट और अप्रकट नहीं होने वाली है, ये सदैव नित्य सनातन रहने वाली है। ऐसी बात अर्जुन बताते हैं। आगे कह रहे हैं, अर्जुन इस बात को लेकर के उतने उत्साहित नहीं हुए। तब भगवान आत्मा के बारे में और बातें बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं, देखिए, इस बात को भगवान अपनी जो आत्मज्ञान का जो चिंतन है, उस आत्मज्ञान के चिंतन को एक विराम देंगे, रोकेंगे, अपनी बात को कह के रुक जाएंगे। इसलिए अर्जुन के चेहरे पर भगवान को ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये मेरी बात से पूर्ण रूप से सहमत हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं, अर्जुन, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। जो मैं बात बता रहा हूं आत्मा का, ये बड़े आश्चर्य की बात है, या कोई जो इसको देखता भी है तो भी आश्चर्य करके देखता है। यहाँ पे देखो, शब्द पश्यति है, संस्कृत के शब्दों में पश्य और दृश्य या दर्शयति, इन चीजों में बहुत अंतर होता है। पश्य में जब कोई व्यक्ति बहुत अपने पास की कुछ चीजों को ध्यान से देखना चाहता है, इसीलिए याद होगा जब अर्जुन बोले थे ना कि मैं देखना चाहता हूं,
तो भगवान आकर के बोले पश्य, इन लोगों को तुम देखो, मतलब ध्यान से इनका परीक्षण करो, एनालाइज देम। तो यहां कह रहे हैं भगवान कि इस आत्मा को कोई व्यक्ति बड़े विशेषता से देखता है और देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। क्योंकि किससे देखता है? देखिए, आत्मा इस संसार की चीज नहीं है। जैसे एक उदाहरण पिछली बार मैंने दिया था कि हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारी आंख या हमारे जिह्वा, वाणी, सब की एक सीमा है। हमारी बुद्धि की भी एक सीमा है। जैसे ऐसे देखिए, इस समय कोविड में इतने दिन हो गए, अभी तक हमारी दवाई नहीं आई है। क्यों? हमारी बुद्धि की सीमा है, वो किसी गति से चल सकती है, वो सब कुछ एक दिन में, एक समय में नहीं कर सकती। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, जिससे हम ज्ञान को पाते हैं, ये आत्मा को नहीं देख सकते। या हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जिससे हम काम को करते हैं, ऐसा कुछ करके भी हम आत्मा को नहीं समझ सकते। इसको तुम अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। अनुभव वाली चीज को हम क्या कर सकते हैं? आंखों से न देख सकते हैं। जैसे कोई कहे, फिर से वही उदाहरण, कि गुलाब जामुन के स्वाद को हम देख नहीं सकते, न तो उसके स्वाद को हम कह सकते हैं किसी से, और न तो उसके स्वाद को कोई कहे तो हम उसको सुनकर समझ सकते हैं। वो भी संभव नहीं है। कि है? संभव नहीं है। केवल उसके अनुभव को हम कर सकते हैं। उस स्वाद को जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उसको चख लेंगे, तब हम उसको अनुभव करके स्वतः उसमें आनंद में जा सकते हैं। और अगर हम प्रयास भी करेंगे किसी को कहने की, तो उस ढंग से, उस प्रकार नहीं कह सकते जैसे कहना चाहिए या जैसे वो होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा का विषय ऐसा है, इसको कोई व्यक्ति देखता है, मतलब जो जानने का प्रयास करता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उसमें नहीं जान सकता। और जब वो किसी को कहता है, बोलता है, वो भी बड़ा आश्चर्य होता है। और जब कोई सुनता है आत्मा के बारे में, अर्जुन मैं कह रहा हूं, तुम सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन सी चीज है जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, अनित्य है, कभी नष्ट नहीं होती, न मरती है, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न जल से, न वायु से, कोई इसको मार नहीं सकता, न अग्नि इसको जला सकती है। क्या है? क्या? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसी आत्मा है ही। और इतना नहीं, आगे एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित। इसको सुनकर तू नहीं समझ सकता। श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित, सुनने पर भी इसको समझना ये बड़ी कठिन है। कुछ लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो शब्द उपयोग किया कि श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित, कि सुनने पर भी कुछ लोग इसको नहीं समझ सकते। या इसमें भी ऐसा नहीं कि जिसने सुना वो समझ लिया। अब यहीं पे हमारी देखिए श्रद्धा आती है, यहाँ हमारा विश्वास आता है। हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतनी हम चीजों को ग्रहण करेंगे। और ये नियम है संसार का। जहां भी हम जाएंगे, जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, हम अपनी श्रद्धा से अधिक चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान जब माता सीता जी के स्वयंवर में थे, तो वहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी श्रद्धा थी, जैसी भावना थी, वो भगवान को उस रूप में देखा। अब सोचिए इस बात को कि साक्षात भगवान अपने स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसे में जो देखने वाले लोग हैं, वे सब लोग अलग अलग देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो जिन भगवान, जो सर्वव्यापी जो भगवान, और जो सर्वव्यापी जो भगवान की अंश जो आत्म तत्व है, इसको हम क्या समझ पाएंगे? ये तो अनुभव की बात है। और अनुभव आसान है, भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे, या आगे पूरी भगवत गीता ही है कि हम अनुभव कैसे करें। जैसे सोकर उठने पर लगता है कि हम सपने देखे,
लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे थे उस समय, हम लेकिन काम बहुत से कर रहे थे, सपने में लड़ रहे थे, खेल रहे थे, बात कर रहे थे, मीटिंग अटेंड कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार ये भले हम जाग रहे हैं, इस जागृत अवस्था में संसार की हमारी जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, कर्म कर रही हैं, लेकिन इनका कुछ वास्तव में नहीं कर रही। हमारी आत्मा इससे अलग है। जैसे सोए में हम थे, काम मन कर रहा था अपने सूक्ष्म रूप से, वैसे ही इस समय जब हम जाग रहे हैं, इस समय आत्मा तो नित्य वैसे ही है, वो निर्लिप्त है, वो कोई कर्म नहीं कर रही, लेकिन करने वाली तुम्हारी इंद्रियां हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मन है ना, हाथ पैर आंख नाक यही कर रहे हैं, और इनका फल भी यही भोग रहे हैं। जन्म मरण भी इन्हीं का होता है, इसी शरीर का होता है। वही बात भगवान कह रहे हैं कि ये विषय आश्चर्य का है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है कि व्यक्ति सुन करके समझ जाए, पढ़कर समझ जाए, कह करके समझ जाए, नहीं हो सकता। और विराम देते हैं अपने ज्ञान मार्ग को कह करके भगवान, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, चिंता मत करो, शोक मत करो। क्यों? क्योंकि इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, आत्मा है, देही है, इस देह में जो रहने वाला है वो अवध्य है। अवध्य मतलब दो होती हैं, जैसे गौ माता अवध्य हैं, जिनको कभी मारना नहीं चाहिए। गौ मां की कभी उनका वध नहीं होना चाहिए, अवध्य हैं। और अवध्य का दूसरा अर्थ होता है जिसका कोई वध कर ही ना सके। जैसे भगवान ने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का किसी प्रकार से वध नहीं हो सकता, शस्त्र से, जल से, अग्नि से, वायु से, या कोई किसी प्रकार उनको आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तो अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा तो अवध्य है, इसको कोई मार ही नहीं सकता। और तस्मात् सर्वाणि भूतानि, और सभी प्राणियों के, देखिए यहाँ पे दो बार भगवान ने वही बात कही, देही और भूतानि, देहधारी जो है, देह और भूतानि। एक तो ये कह रहे हैं जो सामने खड़े हुए तुम्हें जो दिख रहे हैं देहधारी लोग, ये इनके भीतर रहने वाली जो आत्मा है वो अवध्य है। और उसी प्रकार अर्जुन, संसार में जहां भी तुम्हें दिखे कोई भी जीव, चाहे वो गाय हो, गधा हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या जो भी आप सोच सकते हो, वो ये शरीर ही नष्ट होता है, उसके भीतर जो आत्मा विराजमान है वो कभी बद्ध नहीं होती। देखिए सारा सांख्य योग ही यही है, पूरा सांख्य योग यहीं पे विराम होता है। इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग रखें, परंतु भगवान सांख्य योग को यहाँ रोक करके आगे कर्म योग की बात आरंभ करेंगे। तो 31 से लेके आगे संख्या मुझे याद नहीं है, जहां कहते हैं ऐसा ते वेता सांख्ये बुद्धिर योगे तुमाम शृणु। 37 तक, तो 38 है शायद श्लोक, 37 से 37 नहीं, ये ऐसा ते वेता जहां पे उसके पहले तो जो भी श्लोक है, तो वहां तक भगवान भगवत गीता में एक तथ्य को अर्जुन को देंगे कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है। क्षमा कीजिए, वो था 38, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो यहां तक 38 श्लोक तक आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान किस प्रकार अर्जुन को ज्ञान योग की बात कह करके आगे उनको और भी तर्क वितर्क दे रहे हैं जिससे समझ लें आसानी से। तो पढ़ते हैं हम लोग। 31वां श्लोक है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। चलिए, अपने धर्म को देख करके अर्जुन काम करो। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि।
वादांश वदिष्यन्ति तवाहिताः तो आगे भगवान कह रहे हैं कि जो देही है, जो आत्मा है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, ये अवध्य है। इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम युद्ध करो। न तुम सोचितुम अर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि। सभी जो जीव है, आत्मा सब में जो विराजमान है वो अवध्य है, इसलिए तुम चिंता ना करो। अर्जुन के मन को देख करके, उनके मुख को देख करके भगवान आगे कहते हैं स्वधर्मम अभिचावेक्ष। हे अर्जुन, तुम अगर आत्मज्ञान को नहीं समझते तो कोई बात नहीं, अपने कर्तव्य और अपने अकर्तव्य को तो सब समझता है, सब समझते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को तो सभी समझते हैं। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का एक ही सबसे अच्छा या जो उसका परम धर्म है वो है धर्म की स्थापना करना। और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करने के लिए जो युद्ध करता है उससे उसको पुण्य मिलता है। उस युद्ध में वो मर जाए या उस युद्ध में वो लड़ते हुए मर जाए या जीत जाए, दोनों ही स्थिति में उसको लाभ ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू, तो कहते हैं तुम्हें क्या चिंता है,
स्वधर्मम अपि चावेक्ष, क्षत्रिय होने के कारण ये तुम्हारा धर्म है कि युद्ध करो, और ये ऐसा युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। धर्म्यात युद्धात श्रेयः, इस धर्म युद्ध से तुम्हारा श्रेय होगा। यदि आपको याद होगा, अर्जुन ने भगवान से आरंभ में ही कहा था कि हे कृष्ण, गुरु न हत्वा ही महानुभावात श्रेयः भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, कि मेरा श्रेय जिसमें होगा वो बात को आप मुझे बताइए। और 8वें श्लोक में भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरा लाभ किसमें है। इन सब चीजों को पाकर, धन संपत्ति या राज्य को पाकर, मुझे नहीं लगता मेरा उसमें कुछ लाभ होगा, मैं उसमें कुछ खुश रह पाऊंगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, युद्ध लड़ोगे, इसमें राज्य मिले या न मिले, लेकिन तुम्हारा श्रेय होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं हम, स्वधर्म, स्व मतलब होता है जो अपने स्व हैं भगवान, और धर्म भी भगवान होते हैं। भगवान को धर्म कहा गया है। जैसे महाभारत में आया है, ततस्तु धर्मों तरितो महात्मा, भगवान को कहते हैं कि आप ही धर्म हैं और आप ही महात्मा हैं। धर्मो धर्म विदाम श्रेष्ठ, आप धर्म में श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, धर्म को जानने वाले आप हैं, और आप स्वयं धर्म हैं। तो उस दृष्टि से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं जो धर्म हूं, और मैं ही वो बात बता रहा हूं जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। और तुमने ही मुझे पहले कहा था कि जो मेरे लिए अच्छा हो, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, उस चीज को निश्चित करके आप मुझे बताइए। तो मैं वही बात तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए ये लड़ो। क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे श्रेष्ठ और क्या होगा। क्षत्रिय का धर्म है, ये उसको युद्ध मिल जाए या धर्म के स्थापना के लिए युद्ध करना हो तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमित दृश्यम। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली क्षत्रिय कौन होगा, जिसको कहते हैं ना कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए। इसी को भगवान कह रहे यदृच्छया, तुमने इस युद्ध के लिए क्या किया। भगवान एक तरह से उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, युद्ध को पाने में तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या भूमिका है। कुछ नहीं है। इस युद्ध को तुम्हें दिया है, दुर्योधन ने लाके तुम्हें थाली में परोस कर दिया है, आप खाओ। या उसने आपको बुलाया था जो द्यूत क्रीड़ा करने के लिए, तो आप वहां गए और उसने हराया, आपको 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास दिया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। उसके पश्चात उसने तुम्हें राज्य लौटाने से मना करके बोला कि युद्ध करो मैं नहीं दूंगा। और तुम्हारी माता ने भी कहा है कि पुत्र युद्ध करना। मैंने भी, भगवान कृष्ण एक तरह से अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने भी युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, मैं भी संधि का संदेश ले गया था, लेकिन युद्ध रुका नहीं, ये तो अपने आप तुम्हें मिला है। यदृच्छया चोपपन्नम च उपपन्नम, यदृच्छया उपपन्नम धर्म्यम, तुम्हें ये धर्म अपने आप मिला है युद्ध वाला, तो तुम क्यों नहीं करना चाहते हो। ऐसे तो सुखिनः क्षत्रिया पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिनको इस तरह का युद्ध मिलता है। और आगे भगवान और कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये स्वर्ग द्वार में ले जाएगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो स्वर्ग द्वार में जाओगे, और जीत गए तभी भी स्वर्ग द्वार में जाओगे। तो आगे कह रहे हैं, अथ चेत्तम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणाद त्रिच्यते। अर्जुन को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो भगवान अब उनको दूसरे बात बता रहे हैं, सांसारिक। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू युद्ध ये नहीं करेगा जो धर्म वाला है, तो तेरा जो स्वधर्म है या तेरा जो कर्तव्य है उससे तो तू च्युत हो जाएगा, और उसके बाद में तेरी सब जगह हंसी होगी, तेरी कीर्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। हित्वा पापम अवाप्स्यसि,
और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता उसको पाप ही मिलता है। तो इस युद्ध करने से तेरे हानि ही हानि है, तुझे पाप मिलेगा, तेरी कीर्ति, हंसी सब जगह होगी, कीर्ति तेरी नष्ट हो जाएगी, और तेरा जो स्वधर्म है, क्योंकि जो व्यक्ति देखिए स्वधर्म का पालन नहीं करता वो अपराधी होता है। जैसे आपको ऑफिस में कोई ड्यूटी मिले, वो आपका धर्म है, वहां पर कर्तव्य है, उसका पालन न करने पर आपको दंड मिलेगा, यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। वो दंड किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई राष्ट्रपति के सेवा में या उनकी सुरक्षा में लगा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्य को न करे तो हो सकता है उसको मृत्यु दंड भी मिल सकती है। और हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जो अपने कर्तव्य को न करें अपने ऑफिस में, तो हो सकता है हमारे धन रूपी दंड मिले, या इस तरह की चीजें हो, दंड तो मिलना है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को न करने से तुझे पाप मिलेगा, तुझे दंड मिलेगा, और तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए, और जो कीर्ति तेरी नष्ट होगी, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, तू बड़ा आदमी है, नहीं अर्जुन कोई छोटे आदमी नहीं है, ऐसे सोचिए। जो व्यक्ति भगवान के साथ रहता हो, जो व्यक्ति भगवान का परम मित्र हो, जो अपने इसी शरीर से, जो शरीर में वो थे, उसी से इंद्र लोक तक जाने की जिसकी क्षमता हो, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। परशुराम जैसे श्रेष्ठ जो भगवान के अंशावतार हैं, उन्होंने अर्जुन की शूरवीरता को प्रणाम किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कौन ऐसा शूरवीर था जो अर्जुन के सामने नतमस्तक नहीं होता? कहते अर्जुन, तुम इतने माने जाने हो, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी तो लोग बहुत लंबे समय तक तुम्हारी इस बात को करते रहेंगे। ऐसे ही होता है। अगर अर्जुन आज न करते युद्ध, तो आज हम भी उनकी कीर्ति को नहीं गाते, उनकी अकीर्ति की चर्चा करते जहां बैठते, कि भगवान के भक्तों में एक अर्जुन थे जो ऐसे कर दिए। भगवान वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा तेरा अपमान होगा जो लोग बहुत समय तक कहेंगे। और संभावित मतलब होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं। रामचरितमानस में भी इस तरह की बात आती है। कहते हैं, याद है जब भरत जी जाते हैं और चर्चा होती है, संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, कि जो व्यक्ति माननीय हो, सम्माननीय हो, उसका अगर अपमान हो जाए तो मरने के समान है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरा अपमान हो जाएगा, तेरा मान घट जाएगा तो मृत्यु के समान होगा, क्योंकि तू संभावित व्यक्ति है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है, समाज में माना जाना व्यक्ति है। इससे अच्छा तो चा कीर्ति मरणादति अति इच्छते, ऐसा अपमान हो जाए, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। और हम लोग भी बोलचाल में तो ऐसी चीजों को जानते ही हैं कि ऐसा होने से अच्छा तो मर जाएं, या चुल्लू भर पानी में डूब मरें। वही वाली बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान कह रहे हैं येषाम चैतम बहुमतो, जो 35 श्लोक में, कि जो लोग तुम्हें बहुमत मानते हैं, जो लोग तुम्हें बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, वे लोग भूत्वा यास्यसि लाघवम, उनकी दृष्टि में तुम बड़े होकर छोटे बन जाओगे। कि तुम इस समय बड़े हो लेकिन तुम छोटे बन जाओगे, भूत्वा बड़ा बन करके छोटे बन जाओगे। कहते हैं ऊपर चढ़ करके नीचे गिर जाना। और लोग तुम्हारे जो महारथी दूसरी तरफ बैठे हैं वो यही बोलेंगे, करे अर्जुन युद्ध में आए थे, वो डर गए और डर कर भाग गए। भयात रणात उपरतम, रण से भयभीत होकर अर्जुन उपरत हो गए, भाग गए। और इतना ही नहीं, कुछ लोग वो बातें कहेंगे जो हम लोग यहाँ कह भी नहीं सकते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अवाच्य वादान च बहून, बहुत लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसकी हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, जो कहने लायक नहीं है, और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुःख तरम नु किम, सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की, पराक्रम की, तुम्हारे शूरवीरता के लेकर लोग हंसेंगे कि अर्जुन था तो बहुत ऐसा बोलता था, शूरवीर है, लेकिन युद्ध के मैदान में रण छोड़कर भाग गया।
और क्षत्रियों के लिए रण छोड़कर भाग जाना मतलब, कहते हैं ना कि गला कट जाए वो ठीक है, लेकिन रण छोड़कर भाग जाए ऐसा नहीं। वो तो छोड़िए, हमारे जो अभी 400-500 साल वर्ष पहले भी जो क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने गले को अपने कटवा दिया, अपने शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन धर्म से हटे नहीं। आप जैसे गुरु गोविंद सिंह, उनसे पहले आप जाइए पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, इसीलिए हम उनकी गाथा को गाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी तो ऐसी होगी कि तू किसी के सामने मुख नहीं दिखाएगा और बहुत समय तक तेरे ऊपर लोग हंसेंगे, तो तेरी निंदा करेंगे, इससे बड़ा दुख क्या होगा तेरे लिए, ऐसे भगवान बड़े विवश होकर कहते हैं। आगे कहते हैं इसलिए तू डर मत, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती नंदन, तू निश्चित कर ले कि युद्ध करना ही है। क्यों? क्योंकि युद्ध में यदि तू मारा गया तो तू स्वर्ग लोक को जाएगा, और अगर जीत गया तो इस पूरी पृथ्वी का राज्य तेरे हाथ में होगा। तो तुझे यहाँ पे किसी प्रकार की हानि नहीं है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। इसलिए युद्धाय कृत निश्चय तस्माद् उत्तिष्ठ, हे अर्जुन उठ जाओ, उठकर खड़े हो जाओ। देखिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं एक बात, कहते हैं कि युद्धाय कृत निश्चय, तूने मुझसे पूछा था कि मैं निश्चित करके तुझे बताऊं, तो मैं तो तुझे बता दिया निश्चित करके, अब तू निश्चित करके उस बात को क्यों नहीं मानता जो मैं कह रहा हूं। और यही स्वधर्म है कि मेरी बात को मानना ही तेरा धर्म है, क्योंकि तू मुझे पहले ही कह चुका है शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं आपका शरणागत हूं। तो अब मेरी बात को मानना तेरा कर्तव्य है, इसलिए तू उठ और उठ करके जो मैं कह रहा हूं उसको मान, और अब अपने मन में भ्रम ना रख, इसलिए निश्चय कर ले। लेकिन अर्जुन के मनोभाव को देख करके भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में या हम सभी जीवों के मन में देखिए हमेशा लाभ हानि, इसी चीज के अलग अलग रूप हैं। लाभ हानि को हम सुख दुख के रूप में देखते हैं, लाभ हानि को हम जय पराजय के रूप में देखते हैं, लाभ हानि को हम अच्छे बुरे के रूप में देखते हैं। हम अपने जीवन के सभी निर्णयों को इन्हीं को देख करके करते हैं। लाभ हानि के देखे बिना हम कोई कार्य नहीं करते। हमने अपने पूरे जीवन में आगे की बात भगवान कहेंगे तो तभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि लाभ हानि को देखे बिना तो कुछ नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे लाभ या अलाभ होगा, हानि होगी, तेरा जय होगा या तेरी पराजय होगी, तुझे इस युद्ध के बाद या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा, लेकिन इन सब चीजों में तू एक मत हो जा कि दोनों में तू समान रहने की बात कर, सोच, क्योंकि पूरे जीवन का व्यवसाय ही यही है। हम भी अपने जीवन को अगर देखें तो जीवन रूपी जिस युद्ध मैदान में हम खड़े हैं, इसमें हमें इसके अलावा कुछ तीसरी चीज नहीं मिलती। लाभ हानि दुख सुख जय पराजय, इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि इनमें समानता देखना चाहिए, क्योंकि जो सुख आया है अगर ध्यान से देखो तो उसमें भी सुख दुख है। कैसे? जब सुख आता रहता है तो अच्छा लगता है, और सुख जाता रहता है तो बुरा लगता है। तो सुख के आने जाने में भी सुख दुख है। उसी प्रकार दुख जो है, दुख जब जाते रहता है तो अच्छा लगता है, आते रहता तो दुख होता है। तो दुख में भी सुख दुख निहित है। हमारी हर क्रियाओं में ये चीजें होंगी, क्योंकि द्वंद्व संसार में सर्वव्यापी है। तो भगवान कह रहे हैं हमें उसमें समता देखनी चाहिए, हमें उसके ऊपर देखना चाहिए कि तो रहेंगे ही रहेंगे हर कार्य में। इसलिए तुम ततो युद्धाय युज्यस्व, इसलिए युद्ध के लिए तुम उसमें अपने मन को लगा करके
नैवम पापम अवाप्स्यसि। अब इस जो शब्द है इसको ध्यान से समझें कि नैवम पापम अवाप्स्यसि, एक तो अर्थ ये हो गया कि तुम्हें पाप नहीं मिलेगा, तुम सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान रूप से समझ करके युद्ध में लग जाओ, तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। दूसरा, तुम सुख दुख को, जय पराजय को, लाभ हानि को समान रूप से देख करके युद्ध में लग जाओ, न एवं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो पापम अवाप्स्यसि, तो तुम्हें पाप मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में लग जाने से पाप नहीं होगा और युद्ध न करने से पाप होगा। देखिए, यही संसार है। हम कहते हैं कि हिंसा परम धर्म है, अहिंसा, क्षमा कीजिए, अहिंसा परम धर्म है। परंतु यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम हिंसा करोगे इस युद्ध में, वो परम धर्म होगा, और अगर अहिंसा पे लगे रहोगे वो तुम्हारे लिए पापमय है, क्योंकि तुम्हारा धर्म कुछ अलग है। तो जो मेरे लिए धर्म हो सकता है दूसरे के लिए वो अधर्म हो संसार में। इसीलिए भगवान इसके ऊपर की बात बताएंगे, स्वधर्म क्या है, जो सबके लिए समान है, मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी जीव के लिए जो धर्म समान हो, जिसमें द्वंद्व भाव ना हो, जिसमें द्वंद्व भाव ना हो, उस बात को भगवान आगे बताएंगे, जिसको हम लोग कर्म योग के रूप में देखेंगे, जिसको हम कर्म योग के रूप में देखेंगे। वो 39, 40 और 44 तक हमने पढ़ा है, तो उसको हम पढ़ते हैं। शाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि।
नया विषय आरंभ होता है, जिसको हम केवल भगवत गीता में जहां जहां केवल योग शब्द कहा गया, उसको समझिए कि वो कर्मयोग भगवान ने कहा। जहां पे सांख्य केवल शब्द उन्होंने प्रयोग किया, वही ज्ञान योग है। और बाकी भगवान भक्ति योग या इस तरह की चीजें हमेशा कहते रहेंगे। मुख्य रूप से उनको भक्ति योग या ऐसे और भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 29वें में, हे अर्जुन, हमारी इंदु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। जब मैंने कहा कि कुछ लोगों तक इस तरह की बात चलेगी तो इंदु जी ने संख्या भी बताई तो अच्छा लगता है, फिर मुझे कहने बताने में भी बढ़िया लगता है बहुत। तो कह रहे हैं भगवान, ऐशा ते वीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। हे अर्जुन, अब आगे की बात सुनो। तू इमाम, इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, जो कर्म योग है, योग में तू सुन। ऐशा ते अभिहिता सांख्ये, अभी तक मैंने ज्ञान योग में अपनी बुद्धि कैसी रखनी चाहिए, नहीं, अपनी बुद्धि में संसार को कैसे देखना है, आत्मा को कैसे देखना है, इस तत्व को जैसे जानना है, या अपनी बुद्धि में समता का भाव रखना है, दुख सुख में, लाभ हानि में अपने मन को विचलित नहीं करना है। ये ज्ञान योग की बात मैंने तुम्हें अभी तक कही, लेकिन अब तुम बुद्धि को किस प्रकार कर्म योग में लगाना चाहिए उस बात को सुनो। क्यों? क्योंकि बुद्धिया युक्तो यया, यया बुद्धिया युक्तः, इस प्रकार की जो बुद्धि मैं बताने जा रहा हूं, ऐसी बुद्धि से कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म का बंधन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारे धर्म में या हमारे शास्त्रों में एक जो मुख्य तत्व सिद्धांत है, वो है कर्म का सिद्धांत। इसको हम सब लोग बड़े आसानी से समझते हैं, और हमारे शरीर को धारण करने का जो कारण है वो कर्म है। हम अपने कौन से कर्मों को करते हैं और किस प्रकार करते हैं, इसी से इस शरीर को छूटने के बाद हमें नया कौन सा शरीर मिलेगा, वो शरीर उसी से निश्चित होता है। एक मिनट, वो उसी से निश्चित होता है। यहां पे भगवान कह रहे हैं कि यया बुद्धिया, जैसी मैं बात बताऊंगा, अगर तुम्हारी बुद्धि उसको धारण कर लेगी तो उसके कारण तुम्हारा कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। कर्म बंधन मतलब जिस कर्म को करने से हम बंधते हैं, फंसते हैं, वो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो उसको ध्यान से तुम सुनो। नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मैं बात बताने जा रहा हूं, इस बात का अभिक्रम करना, इस बात जब आरंभ हो जाती है, ये बात या ये कार्य, तो इस कार्य का कभी नाश नहीं होता। जैसे देखिए, हम भोजन बनाना आरंभ करते हैं, उसका अंत होता है। भोजन करना आरंभ करते हैं, उसका अंत होता है। हम इस शरीर को धारण करके बचपना जीते हैं, बचपना नष्ट हो जाता है, युवावस्था आती है, वो भी नष्ट होता है, बुढ़ापा भी नष्ट होता है, तो सब कुछ नष्ट होता है जो आरंभ होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, इसका अभिक्रम, जो मैं योग बता रहा हूं, इसकी एक बार आरंभ अगर हो गया तो इसका कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको ये योग जो है, कर्म योग है, ये उस परमात्मा से मिलाता है, उस भगवान से मिलाता है जो सत्य है। ये आपको उससे जोड़ता है, इसलिए इस कर्म का कभी नाश नहीं होता। इस कर्म की कभी उल्टी, प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कभी उल्टा फल नहीं होता। और इतना ही नहीं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जो थोड़ा भी अगर आप इसको करोगे उसका फल बहुत बड़ा है। अब सोचिए, ये कौन सी ऐसी बड़ी चीज है।
भगवान यहाँ अर्जुन को कर्मयोग बताने के पहले ही उसके सारे गुणों को, महात्म्य को बता रहे हैं। ये कर्मयोग ये कभी उल्टा फल नहीं देता, और अगर इसको थोड़ा सा भी कम करोगे तो आपको बहुत बड़े भय से आपको बचाता है। अब देखिए कैसे। पहली बात ये कि कर्मयोग आपको भगवान से जोड़ता है, इसलिए इस कर्म का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ये भगवान से जोड़ने वाला कर्म है। जैसे भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान में स्थित व्यक्ति की जो स्थिति होती है, वो स्थिति में जो ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। वैसे प्रत्यवायो, अब ये समझने की चीज है, यहीं से आगे के श्लोकों का बीज पड़ेगा। हम लोग संसार में अपने जीवन में लाभ के लिए सारे कर्म करते हैं, उन्हीं को सकाम कहा जाता है। धर्म के अनुसार अपने जीवन में केवल लाभ के लिए कर्म करना जो व्यक्ति निश्चित करता है, उसी को सकाम कहते हैं। जैसे हमने धर्म से भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जीवन स्वस्थ रहे, और हमने उसके लिए दान दिया, ये सकाम है। हमने यज्ञ किए, सकाम है। पुत्र प्राप्ति के लिए हमने कोई अनुष्ठान किया, किसी का स्वास्थ्य बढ़िया रहे इसलिए मंत्रोच्चारण, मंत्र जाप किया, ये सब सकाम फल है, सकाम कर्म है। दूसरे प्रकार का कर्म होता है अकाम, और ये सारे कर्म शास्त्र के अनुसार है, ऐसा नहीं कि मनमाना। शास्त्र के अनुसार फल देने वाले कर्मों को करना सकाम है, मतलब कुछ पाने के लिए मैं कर रहा हूं। दूसरे प्रकार का कर्म है जिसको कहते हैं कि दुष्कर्म कह लो या अकाम कह लो, जिसको नहीं करना चाहिए। किसी प्राणी की हिंसा कर देना, किसी को विष दे देना, अपने लाभ के लिए दूसरे को छल लेना, किसी को गलत मार्ग पर ले जाना, ये सब अकाम है, ये कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो कर्म की बात कर रहे हैं भगवान, जो कर्म योग है, वो है नैष्कर्म्य, जिसको भागवत में कहा गया, या निष्काम कर्म, जिसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काम करूंगा, अपने कर्तव्य को करूंगा। जैसे हम सांस को लेते हैं, ये भी क्रिया है, ये बस लेते हैं हम, ये हो जाती है और एक समय आता है बंद हो जाती है। ये बिना इच्छा से करते हैं, इसमें कोई प्रयोजन नहीं हमारा। लेकिन अन्य चीजों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके लिए मेहनत करना होता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो कर्म जो करने की बात बता रहा हूं, कर्मयोग, इसमें उल्टा फल नहीं मिलता। देखिए एक कथा आती है, जब इंद्र की इच्छा थी कि क्षमा कीजिए, इनकी त्वष्टा की, उनकी इच्छा थी कि वो यज्ञ करे, एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारे। भागवत पुराण में भी इसका चर्चा आता है, लेकिन कथा भागवत की नहीं है, लेकिन उसमें भी इसका इस प्रसंग का वर्णन है। तो उनके जो पुरोहित होते हैं, वे सब लोग जो यजमान, जो यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, वे लोग इंद्र शत्रु, मतलब होता है जो इंद्र का शत्रु है उसको मारना है। इंद्र का शत्रु है, उसको मारने के लिए एक पुत्र चाहिए। तो त्वष्टा यज्ञ कराते हैं, लेकिन जो पाठ करने वाले लोग होते हैं ना, उस मंत्र को पढ़ते हैं अलग ढंग से। जैसे इंद्र शत्रु का दो अर्थ होता है, अगर आप लोग समास देखें तो एक होता है संबंध तत्पुरुष समास, मतलब इंद्र का शत्रु, और दूसरा है बहुब्रीहि समास, मतलब इंद्र जिनके शत्रु हैं वो। तो उन्होंने यज्ञ कराया इसलिए कि जो इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन ऋतुजों ने पाठ ऐसे किया, इंद्र शत्रु मतलब इंद्र का शत्रु, इंद्र शत्रु मतलब इंद्र जिनके शत्रु हैं वो ऐसा। इसके लिए त्वष्टा के जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इंद्र ही मारते हैं, क्योंकि इंद्र का वध करने के लिए किया था, लेकिन मंत्र उच्चारण गलत हुआ, तो इंद्र जिनका वध करेंगे वो पैदा हुआ, तो वृत्रासुर पैदा हुआ।
और वृत्रासुर का वध फिर इंद्र ने किया। इस कहानी में या इस कथा में बात केवल इतनी है कि आप अपने लाभ के लिए जो भी चीज करोगे उसका लाभ तभी होगा जब आप उसको उसी ढंग से करोगे जैसा बताया गया। उसमें थोड़ी भी जब गलती होगी उसका पाप भी आपको मिलेगा, उसका दुष्परिणाम भी मिलेगा, उसका उल्टा फल भी मिलेगा। इसीलिए कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करे, कोई अपने जीवन में किसी धन को प्राप्त करने के लिए, पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पाठ करे, अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, हवन करे, ये सारी चीजें करें, उसमें थोड़ी भी अगर गलती होगी तो उसका फल उल्टा मिलेगा। लेकिन इस कर्म में ऐसा नहीं है जो भगवान बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम इतना करोगे तो इतना ही मिलेगा और बाद में फिर उसके आगे मिलेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब क्या बात बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं भगवान कि निष्काम भाव से कर्म करो, जो भी कर्म करो उसमें मैं करता हूं ऐसा मत सोचो, करने वाला कोई और है। अगर हम ध्यान से देखें, ये शरीर मेरी है नहीं है, लेकिन काम तो मैं शरीर से कर रहा हूं, तो फिर मैं करने वाला हुआ कैसे? तो मेरी शरीर कर रही है, आत्मा थोड़ी कर रही है। तो काम हम सब कुछ करें लेकिन मैं करता हूं ये भाव न रखें, करने वाला तो कोई और है। क्योंकि यदि शरीर मेरी है परंतु इसमें अगर वायु तत्व निकल जाए तो प्राण वायु काम भी नहीं करेंगे, तो हम अपने हाथ को भी हिला नहीं सकते। जैसे कोई लकवा मार दे या कुछ हो जाए, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा शरीर दूसरे पर आधारित है, इसलिए कार्य शरीर कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भाव ना हो। दूसरी चीज, इसका जो फल मिलेगा उसका भोक्ता मैं नहीं हूं। इस फल के ऊपर कईयों का अधिकार है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, लेकिन मेरा अधिकार इस फल पे नहीं है। ये दो चीज ध्यान रखना, ना तो मैं करने वाला हूं और ना तो मुझे इसके फल का पर मेरा अधिकार है। यहां पे अधिकार की बात कह रहे हैं भगवान, और हम लोग अधिकार मानते हैं। दूसरी, क्योंकि हम अधिकार मानते हैं इसीलिए उसके भोगने के लिए तैयार होंगे ना। जैसे बहुत सारे काम संसार में होते रहते हैं, उसका हमें कुछ अच्छा बुरा फल नहीं मिलता, नहीं। जैसे हम कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, उसका मुझे पाप पुण्य थोड़ी मिलता है मेरे को, क्योंकि मैं उसमें लगा ही नहीं हूं, मैं उससे दूर हूं, मैं उसमें करता नहीं हूं। कोई बोइंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट बोइंग का सफल हो जाए, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं उसमें काम करने वाला नहीं हूं। या उस प्रोजेक्ट असफल हो जाए तभी भी मुझे उसका कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसका भाग नहीं हूं। वैसे ही जब हर काम में हम ध्यान देंगे कि करने वाला तो इस संसार का तत्व है, मैं तो बस देखने वाला हूं, मैं इसमें विराजमान हूं, ये चीजें तो होनी ही है। कठिन चीज है, यही कर्म योग है। और इसी को हम भक्ति में भी जोड़ सकते हैं कि चीजें करने वाला मैं दिख रहा हूं लेकिन मैं नहीं हूं, भगवान है करने वाले। तो और दूसरा देखिए, एक चीज, यही चीज भगवान नारद जी भागवत पुराण में बड़ी सुंदर आरंभ में एक बात कहते हैं कि देखिए अभी ज्ञान योग तो हो गया, ज्ञान योग तो केवल समझने की बात है, उसमें हम सब थोड़ी लग सकते हैं, उसमें बहुत कठिन है रहना। रामचरितमानस में भी हमने पढ़ा था, बहुत कठिन है, नहीं याद है? एक दोहा आता है ना, तब फिर जीव विविध विधि पावई संसृति क्लेश हरि मायायति दुस्तर तरि न जाय बिहगेश। ये ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। अगर ज्ञान मार्ग में मेहनत करके कर करके हम एक स्थिति पे पहुंच गए, उसके बाद हम मर गए, मतलब ये शरीर नष्ट हो गया और हमने अपने उस भगवान को नहीं पाए, फिर से मान लो मनुष्य शरीर बना, तो क्या हमें फिर से याद रहेगा क्या उस समता कि मैं यहां तक पहुंचा था, मैं भगवान को उसमें जान लिया था, मैं अपने मन को सदैव एक स्थित रखता था, मैं किसी चीज से विचलित नहीं होता था? ये चीज नहीं याद होगा, फिर से आरंभ करना होगा। जैसे कोई आदमी पीएचडी कर ले इस दुनिया में और फिर से वो मर करके फिर कहीं जन्म ले, फिर से वो क ख सीखेगा, फिर से उसी बोर्ड पे जाके लिखेगा, फिर से वो पढ़ना सीखेगा।
क्योंकि उसकी जो पहले की जो डिग्री थी वो खत्म हो गई शरीर के छूटने पर। लेकिन कर्म योग में ऐसी बात नहीं है। या ज्ञान योग को ऐसे भी समझिए, कोई आदमी कुआं में गिरा है, उसको हम निकाल रहे हैं, निकालते निकालते केवल 1 फीट बचा है, वहां से फिर गिर गया, तो फिर तो वहीं तो जाना होगा, उसको फिर से वहीं से निकालना होगा, उसके आगे नहीं कर सकते। लेकिन कर्म योग की बात भगवान इसलिए कह रहे हैं कि त्रायते महतो भयात, ये थोड़ा भी करोगे तो आपका ये नष्ट नहीं होगा। क्यों? जैसे कोई ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहा है, अब उसमें बीच में वो सो भी गया तभी भी उसकी यात्रा चल रही है। या गाड़ी जहां पे उसकी खराब हो गई, अगर वहां पे उतर गया तभी भी उसने कुछ यात्रा कर ली है, वो आगे उस यात्रा में बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि वो फिर से पिछले जहां से चढ़ा था वहां जाएगा, वहां से लौट आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म करने से, देखिए कर्म योग में कर्म हम करेंगे जो हमें ज्ञान होगा तब, कि मैं करता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सब कुछ संसार में सर्वव्यापी भगवान का है, ये जो सृष्टि में चीजें हैं सदैव नष्ट होने वाली हैं। ये ज्ञान जब हमें रहेगा और उस ज्ञान को लेकर जब हम कर्म करेंगे तो हमारे जो कर्म होंगे वो हमें एक संस्कार बनाएंगे मन में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में। तो हमारा जब शरीर छूटेगा तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर नए शरीर में जाएगा उसमें वो संस्कार बने रहते हैं। लेकिन ज्ञान, केवल ज्ञान के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के केवल संस्कार केवल बुद्धि में होते हैं, लेकिन क्रियाओं के करने के संस्कार मन में रहते हैं। इसीलिए देखो स्वप्न में मन ही दौड़ता है, मन देखता है। इसलिए कर्म योग को भगवान कहते हैं कि अगर थोड़ा भी तुम किए होगे तो कभी नष्ट नहीं होगा, ये सदैव चलता रहेगा। और आगे 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, अगर कोई व्यक्ति अपने इस मार्ग से गिर गया कर्म योग से, तो वो फिर स्वर्ग में या ऊंचे लोकों में अपने कर्म का फल भोगता है, सुख भोगता है, और उसके बाद फिर पृथ्वी पर जब जन्म लेता है भूमंडल में, तो श्रीमंत लोगों के घर में जन्मता है, जहां उसको श्रीमंत मतलब जिनके पास धन भी हो और जिनके पास संस्कार भी अच्छे हों, उसे श्रीमंत कहते हैं। उनके घर में जन्मता है, जहां उसे संसार की चीजों के लिए फिर से प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपनी यात्रा को फिर से आरंभ कर सकता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कई भक्त होते हैं, उनके जीवन में कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं होती संसार की, क्योंकि उनको सब उपलब्ध होता है। या ऐसे भी सोच सकते हैं, हम लोगों के घर में भी जो आए हुए लोग हैं ये कोई सामान्य लोग नहीं होंगे। इसलिए कई बार मैं इस बात की चर्चा करता हूं, हम सब भक्तों के घर में जो आए हुए जो आत्माएं, जो हमारे पुत्र पुत्री के रूप में आए हैं, हम लोग इनको उस दृष्टि से देखें, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, अध्यात्म में लगे हैं, सत्संग में लगे हैं। हमारे यहाँ अगर कोई पुत्र या पुत्री ने जन्म लिया है तो हो सकता है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आया हो। हम उसकी यात्रा में बाधक न बने, इसलिए हम उसको केवल पेट भरने की शिक्षा में ही न लगाकर रखें, हम उसको आगे ले जाएं। भागवत पुराण में नारद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, नैष्कर्म्यम्यप्यच्युतं भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्वरे न चाश्रितं कर्म यदप्यकारणम्। नारद जी कहते हैं कि जो कर्म है ये बड़ा ही देखने में तो कोई अच्छा नहीं है, नहीं हम कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, इससे अलावा कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नारद जी के शब्दों में ये काम तो तुच्छ है, इस काम में कुछ है नहीं रखा, ये तो एक पशु भी कर रहे हैं। लेकिन इन कर्मों को करते हुए जब हम अपनी चेतना में सदैव भगवान को ही रखते हैं, भगवान को ही देखते हैं अपने हर कर्म में, हर कर्म की सफलता में या असफलता में हमारी दृष्टि भगवान पर होती है,
नारद जी कहते हैं वही कर्म वास्तव में निष्कर्म है, वही सफल कर्म है, वही कर्म योग है। और नारद जी ये भी कहते हैं उस ज्ञान का क्या अर्थ है जो ज्ञान में सदैव भगवान न विराजमान हो। वैसे ही हमारे जो कर्म हैं, इन कर्मों में हम स्वयं को कर्ता न मान करके भगवान को कर्ता माने, और इसकी सफलता असफलता में अपनी सफलता असफलता को न मान करके भगवान की इच्छा को देखें। यही वास्तव में कर्म योग है। इसी की नींव भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हुए इसकी नींव डाल रहे हैं। और आगे इसको बड़े अच्छे से भगवान आगे उदाहरणों से समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान तो मन में प्रश्न उठता है, फिर ये होगा कैसे? नहीं, अगर हमें इस तरह रखना है तो होगा कैसे? भगवान यहाँ पे 2 तरह के लोगों की बात करेंगे अगले 4 श्लोकों में। हमें निश्चित करना है कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान 2 तरह के लोग की बात करते हैं। मैं बड़े ऐसे शब्द में बताऊंगा जो हम सब समझ सकें। एक कहते हैं कि व्यवसायी, एक कहते हैं अव्यवसायी, बिजनेसमैन एंड नॉन बिजनेसमैन। बस 2 तरह के लोग हैं। व्यवसायी का हमारे दर्शन शास्त्र में जो अर्थ लिया गया है, व्यवसायी मतलब होता है जो व्यक्ति निश्चित करके कोई काम करे, या जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। जो कार्य हम करें उसको बहुत निश्चय करके कि ये काम करना ही। इसीलिए देखो पहले भगवान कई बार कह चुके युद्ध आया कृत निश्चय, कि भाई निश्चय करके उठ और युद्ध कर। ऐसा नहीं कि उठ जा और फिर बैठ जा, वो नहीं। युद्धाय कृत निश्चय, वही बात यहाँ कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। जो व्यवसायी लोग होते हैं उनकी बुद्धि एक चीज में केंद्रित होती है, और जो अव्यवसायी लोग हैं उनकी बुद्धि बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धि में बहुत प्रकार के भेद रहते हैं। और उतना ही नहीं, उनकी बुद्धि में अनंत तरह के विचार चलते रहते हैं। अब किसी को कहो कि भाई तुम जॉब क्यों करते हो, तो हो सकता है 50 आदमी 50 तरह का उत्तर दे। लेकिन जो व्यवसायी होगा भगवान की दृष्टि में कहेगा मैं अपने कल्याण के लिए जॉब करता हूं। दोनों में बहुत अंतर है। मैं अपने कल्याण के लिए जॉब करता हूं। तुम अपने बच्चों को क्यों शिक्षा देते हो? जिससे बहुत धन कमा सके। कोई कहेगा बहुत बड़े पद पे चले जाएं, कोई कहेगा बहुत बड़ा नाम हो। लेकिन व्यवसायी व्यक्ति कहेगा अपने कल्याण के लिए और उनके कल्याण के लिए मैं उनको पढ़ाता हूं। कि उसकी बुद्धि बहुत केंद्रित होगी, उसके जीवन में सदैव एक लक्ष्य होगा। वो चलेगा तो, आगे प्रश्न आएगा अर्जुन इस तरह पूछेंगे, चलेगा तो, बैठेगा तो, खाएगा तो, पिएगा तो, सोएगा तो, उसके मन में सदैव एक बात रहेगी कि मुझे अपने जीवन में कल्याण पाना है, मैं व्यवसायी हूं। और जो अव्यवसायी होगा उसकी बुद्धि 50 तरह की चीजों में लगती रहेगी, उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। आज किसी के लिए काम करेगा, कल किसी और उद्देश्य के लिए, 4 दिन बाद किसी और उद्देश्य के लिए। तो ये कह करके भगवान आगे 42, 43, 44 दोहे में बड़ी सुंदर बात को, इसी बात को जो अव्यवसायी लोग हैं उनके बारे में बताते हैं। कहते हैं देखिए सकाम कर्म करने वाले लोग अव्यवसायी हैं। जो व्यक्ति धर्म में या अपने जीवन में कोई भी काम करता है केवल कुछ फल को पाने के लिए, वो अव्यवसायी है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वेद को पढ़ने वाले जो पंडित हैं, वेदों को जो बताने वाले कर्मकांडी जो लोग हैं, जो वेदों को रटते हैं और कहते हैं कि वेद में कर्म कांड के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे लोग। दूसरी बात कहते हैं भगवान कामात्मन, जिनके मन में कामना के अलावा कोई चीज है ही नहीं। अगर आप उनको फोन भी करोगे तो वो आपका फोन तभी उठाएंगे यदि उनको कुछ लगेगा कुछ काम है। आप उनके सामने हाथ फैलाकर अगर कभी $1 भी मांग लोगे तो लगेगा अगर इससे मुझे कुछ लाभ होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप उनको कुछ भोजन भी दोगे, उसमें वो देखेंगे कि मेरा लाभ है कि नहीं है, तो उसमें आपके साथ व्यवसाय करेंगे। कामात्मना मतलब जिस व्यक्ति की मन कभी स्थिर नहीं होता, वो अपने हर कार्य में अपने स्वार्थ के अतिरिक्त किसी चीज को नहीं देता। संसारिक स्वार्थ के अतिरिक्त
किसी चीज को नहीं देखता, जिसकी मन या जिसकी आत्मा ही कामना से भरी है। यहाँ पे आत्मन मतलब मन होगा, जिसका मन केवल लोभ लालच कामनाओं से भरा है। ऐसे व्यक्ति जो वेदों में केवल कर्म कांड को अपने लाभ के अलावा कुछ चीज नहीं देखते, वे लोग, और स्वर्ग परा, जिनके जीवन में उद्देश्य होता है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे या तो स्वर्ग मरने के बाद या जीते जी भी मुझे खूब धन चाहिए, मुझे बहुत बड़ा वैभव चाहिए और बहुत सी ऐश्वर्य की चीजें चाहिए। इसके अलावा उनकी बुद्धि कहीं और नहीं जाती। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई खाओ पियो ऐश करो के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, नहीं, स्वर्ग परा नान्य दस्तीति, कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, इसके अलावा जीवन में क्या रखा है। भगवान यहाँ पे जो शब्द कह रहे हैं नान्यत अस्ति इति, इसके अलावा क्या है जीवन में। इस तरह जो कहने वाले लोग हैं भगवान कह रहे हैं उनको, और कह रहे हैं कि अविपश्चित, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग वेदों से बड़ी फ्लावरी वर्ड्स पुष्पिताम वाचम, जिन बातों का हमारे जीवन में लंबे समय तक कुछ काम नहीं होगा, वे लोग जो बात बताते हैं उनकी बात में क्रिया विशेष है बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। वे लोग बहुत तरह तरह की क्रियाओं का वर्णन करेंगे। सरल नहीं होगा, कोई भी काम आसान नहीं है। कोई आपको यज्ञ बताए, हवन बताए, बहुत सी चीजें बताए, और अन्य ग्रह बाधा से दूर करने के लिए और अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए, ये सब चीजें आसान नहीं है। बहुत विविध प्रकार की इसमें क्रिया कर्म का वो है, आसान नहीं है। और भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में जुड़े हैं उससे निकल नहीं सकते। देखिए ये लत होती है। लत ऐसी होती है जैसे व्यक्ति जब किसी मद्य का पान करता है, मदिरा आदि का सेवन करने लगता है, तो उसकी बुद्धि उसमें भ्रष्ट हो जाती है, फिर वो सोचता नहीं जाता, उसमें लत लग जाती है। वैसे ही जिनको भोगने की लत लग जाती है संसार में, तो वो धन वैभव पद इसकी उनको मद हो जाता है, इसके अलावा वो कुछ और सोचते नहीं। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग की बुद्धि कभी भी व्यवसायी नहीं होती, और ऐसे लोगों की बुद्धि एक निष्ठ न होकर के कभी परमात्मा में नहीं लगती। समाधौ न विधीयते, जो लोग भोग में लगे हैं उनकी बुद्धि कभी परमात्मा में नहीं लग सकती। जो संसार में अपनी कामनाओं के दास बन गए उनकी बुद्धि कभी भगवान में नहीं लग सकती। जो वेदों में केवल अपने लाभ के लिए ही कर्मकांड करते हैं उनकी बुद्धि कभी भगवान में नहीं लग सकती। देखिए उदाहरण बताते हैं आपको। वेदवादरता जो शब्द है कि क्या है, कैसे किस प्रकार के कर्म में जीव को लगता है। जैसे हम कहें ना कि आप सोम यज्ञ करा लो, आपको बहुत ये पद मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ करा लो, पहले जो करते थे। अभी जैसे चातुर्मास का बड़ा वो रहता है कि ये चीज करने से आपको इतना पुण्य मिलेगा, एक गौदान करने का लाभ मिलेगा, आप स्वर्ग में बड़े आदमी बनकर बैठोगे। या कोई कहे कि फलाना आदमी है बहुत बड़े ज्योतिष हैं, केवल माथे की रेखा देखकर ही बता देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या उससे हमारा कल्याण होगा? सोचिए आप, पूरे हमारे शास्त्रों में क्या कहीं कहा गया कि ज्योतिष विद्या है, ये वेद की अंग है, विद्या में कमी नहीं, लेकिन ये विद्या केवल हमें उस वेद में लगाने के लिए, वो विद्या ही हमें कल्याण नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप ध्यान दें कि अगर हमारे अपने ही परिचय के लोग हैं, हमारे ही जो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, हमारे संबंधी हैं, उन्हीं को हम दो विकल्प दें कि मैं दो विकल्प हैं, एक ये जहां पे हम शास्त्रों को पढ़कर अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरा ये जहां पे हम कुछ ऐसे लोग हैं जहां जिनकी बात मान करके हमें बहुत धन मिलेगा, हमारा बहुत बड़ा घर हो जाएगा, बहुत हमारा पद मिल जाएगा, किसको हम चुनेंगे? है ना? इस प्रश्न का उत्तर देने से ही हमें पता चलेगा। भगवान यही कह रहे हैं, यदि हमारी बुद्धि उन चीजों में लगेगी जहां से यही सब मिलने वाले हैं, कहते हैं कि अर्जुन ऐसे लोगों की बुद्धि कभी परमात्मा में नहीं लग सकती। इसीलिए आप देखोगे सत्संग में नींद आती है, भगवान की बात में मन नहीं लगता, क्या है ये, इससे क्या मिलना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, मुझे याद है मैं यहाँ पे ही मैं गया था एक जगह, वहां पे एक व्यक्ति आए थे,
जिनका यही था कि आप जो उनसे कहोगे आपको दे देंगे, बता देंगे। मंदिर में जगह नहीं खड़े होने की, भीड़, और लोग मैनेजमेंट वालों को कहने लगे कि आपको ऐसे लोगों को बार बार बुलाना चाहिए, इससे सबका लाभ होगा, लोगों को हमारे हिंदुइज्म के बारे में पता चलेगा, वो जानेंगे कितना एडवांस्ड है हमारा धर्म। लेकिन कभी ऐसी भी विडंबना होती है कि भगवान की कथा कहने वाले संत आते हैं, वहां पे 2-4 से अधिक लोग नहीं बैठते, कोई नहीं रहता। क्यों? यही बात भगवान कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि हर ली गई हो, जिसकी बुद्धि को चुरा लिया है, कौन? भोग वासना ने, वो व्यक्ति भगवान में कभी उसका मन नहीं लग सकता। भोगौ न समाधौ न विधीयते, समाधि में, परमात्मा में उसका मन, समाधि मतलब परमात्मा भी होता, परमात्मा में उसका मन कभी नहीं लग सकता। इस तरह की बात भगवान अर्जुन को कहते हैं। दूसरी, वेदों में देखिए बातें कही गई हैं, ये सारी बातें वेदों में हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये करने से ये होगा, ये करने से पुत्र होगा, ये करने से अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छे पुत्र होंगे, बाकी सब चीजें बहुत सी हैं। ऐसा करने से आपके शत्रु होंगे, सब लोग आपको प्रेम करेंगे, ये सारी चीजें इसलिए कही गई। जैसे वेद को माँ कहा गया, भागवत पुराण में भगवान इस बात को उजागर करते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्यों वेदों में यही सब कहा गया। भगवान कहते हैं कि वेद माँ है, माँ की इच्छा होती है कि उसकी संतान सब तरह से उसमें जुड़ जाए, लग जाए। इसलिए जैसे बच्चे होते हैं, उनको कड़वी दवाई होती है जो उनके लाभ की होती है, तो माँ कहती है चलो ये कड़वी दवाई पी लो तो तुम्हें लड्डू मिलेगा तुम्हें ये देंगे, ऐसा कर लोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो लेकिन अगर बच्चा केवल लड्डू के लिए ही दवाई पीता रहे तो उसका रोग तो नष्ट नहीं होगा। जो बच्चे केवल लड्डू के लिए कड़वी दवाई को पी रहे हैं तो रोग तो वैसे ही बना रहेगा। वैसे वेदों की, वेद रूपी माता की बताई हुई जो ये उपचार हैं, जो विधियां हैं, इनमें ही हम लगे रहेंगे। तो इसलिए बोलेंगे जिससे आप उनके पास चले जाओ, एक बार वेदों में चले जाओगे तो तुम्हारा वहां पे कल्याण के भी, श्रेय के भी मार्ग बताए गए। वहां पे ये भी बताया गया कि ये संसार नश्वर है, ये भोग कुछ दिन का ही है, इससे कुछ मिलना नहीं। तो हो सकता है हमारी बुद्धि तब ठीक हो जाए, हम कभी तो समझ जाएं। इसलिए देखिए यहाँ पे भगवान कर्मयोग के बीज को बोल रहे हैं। इसको जो टेक टू गो या टेक अवे पॉइंट्स है, केवल यही है कि हम करता नहीं है कर्म के, और जो भी चीजें हम कर्म से पाएंगे उसके फल को भोगने वाले हम नहीं है, या उसके फल के उसका फल मेरे लिए नहीं है। अगर हम यही मानेंगे तो हम भोगेंगे, यदि हम मानेंगे तो भोगेंगे। जैसे जहां पे हम अपने को कर्ता मानते हैं वहां पे फिर उसके फल को हम भोगते हैं, उसको फल को हम पाते हैं। दूसरी बात जो भगवान यहाँ पे असल में निंदा कर रहे हैं, भगवान, जो व्यक्ति सकाम करता है, कहते हैं इससे उसका कल्याण नहीं होगा, इससे उसका जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, ये चक्र उसका चलता होगा, इससे वो निकल नहीं सकता, क्योंकि उसकी मन कभी परमात्मा में नहीं लग सकता। और ये हम सब देखते हैं। तो मैं यहीं पे विराम लूंगा।